चौरल के जंगल में कालू कौवा, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने अपने घोंसलों में रहते थे। एक दिन तेज आंधी तूफान आने के कारण से तीनों के घोंसले हवा में उड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक घोंसला बनाया था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वह भी आंधी में उड़ गई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब मैं वैसे भी घोंसला नहीं बना पाऊंगा। घोंसला उड़ गया तो उड़ गया, अब मैं आराम से अपना दूसरा घोंसला बना लूंगा। मैं अपनी मौसी से पैसे उधार लेकर घोंसला बना लूंगा। आप दोनों तो फिर भी घोंसला बनाने में सक्षम हो। मेरे पास तो अगला घोंसला बनाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मेरे पास तो वैसे भी 2 समय के खाने का ठिकाना भी नहीं है। लेकिन बदलते मौसम के कारण तीनों पक्षियों के लिए घोंसला बनाना बहुत जरूरी था। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवी के घोंसले चला जाता है। कहो कालू बचवा, यह कैसे आना हुआ? वो मौसी, आंधी के कारण से मेरा घोंसला तूफान में उड़ गया। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपना घोंसला फिर से बना लेता। ओहो, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। यह लो और अपने लिए नया घोंसला बना लेना। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवी से पैसा लेकर वापस आ रहा होता है। तभी उसे वहाँ समोसे की दुकान दिखाई देती है। कालू कौवा वहाँ रुक जाता है और मौसी के दिए हुए पैसों में से आधे पैसों से समोसा खा जाता है। समोसे समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। समोसे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हुआ, मेरे पास आधे ही पैसे बचे हैं, उससे भी मैं घोंसला बना लूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है। अंत में कालू कौवा बचे कुचे पैसों से घास फूस का घोंसला बना पाता है। उधर बंटी कबूतर अपने चाचा बनारसी तोते के पास जाता है। चाचा जी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे क्या मुसीबत आ गई है? मुसीबत कर रहे हो? तेज आंधी तूफान ने मेरा घोंसला तहस नहस कर दिया है। अरे तो हम क्या करें? पढ़ाई लिखाई तुमने किया नहीं, ना ही नौकरी की, पैसा वैसा तो कमाते नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं? चाचा जी, एक आखिरी बार पैसा दे दीजिए। इस बार मैं खूब मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगा और नौकरी भी कर लूंगा। तोता बंटी को कुछ पैसे देता है और बंटी वह पैसे लेकर वापस आता है। वापस आते आते रास्ते में उसे मोबाइल की दुकान दिखती है। वह वहाँ रुक जाता है। अरे वाह, कितना लेटेस्ट मोबाइल है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, कुछ पैसों से नया मोबाइल ले लेता हूँ और बाकी पैसों से मैं अपने लिए घोंसला बना लूंगा। वैसे भी अब आंधी तूफान तो आने वाला है ही नहीं। बंटी कबूतर मोबाइल खरीद लेता है और अब उसके पास कुछ ही पैसे बचते हैं। वह उन पैसों से पत्तियों वाला घोंसला ही बना पाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के खेत में दिन रात मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाती है। इस बार इन पैसों से मैं एक ऐसा घोंसला बनाऊंगी जो आंधी तूफान में भी कभी नहीं उड़ पाएगा। टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करके अपने लिए बांस का घर बनाती है और उस बांस के घर को पेड़ पर कील से ठोक ठोक कर मजबूत बना देती है। कालू कौवा और बंटी कबूतर उसे दूर से देखकर हंसते रहते हैं। यह चिड़िया भी बड़ी बेवकूफ निकली। जरा सी आंधी तूफान आने पर इतनी मेहनत करके घोंसला बना रही है। यह नहीं कि ठंड का मौसम आने वाला है, मौसम के मजे लें। अरे कालू भाई, उस चिड़िया को छोड़ो, ये देखो मोबाइल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, चलो क्रिकेट मैच देखते हैं। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया का बांस का घर तैयार हो जाता है। अचानक जंगल में बागड़ बिल्ला आ जाता है। इस जंगल के पक्षियों को खुल्लम खुल्ला पेड़ पर बैठे हैं, लगता है यहाँ शिकार करने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। बागड़ बिल्ला तुरंत पेड़ पर चढ़कर बंटी कबूतर और कालू कौवे के घोंसले को तहस नहस कर देता है। हमले से बाल बाल बचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा भागने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी आप दोनों मेरे बांस के घर में आ जाओ। बंटी कबूतर और कालू कौवा जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर में आकर छुप जाते हैं। बागड़ बिल्ला बांस के घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार मानकर वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर ने सारे पक्षियों को बागड़ बिल्ला से बचा ही लिया। बहुत दूर एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसके 2 प्यारे बच्चे रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया रहते थे। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को पड़ोस के पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे।
जब से ये चिड़िया हमारे जंगल में आई है तब से हमें इस जंगल में खाने की कमी पड़ गई है। तुम ठीक कह रही हो सुंदरी बहन, यह तो इतनी मनहूस है कि इसके पति भी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या मुंह देख रही हो मनहूस चिड़िया, यहाँ से अपने बच्चों को लेकर दफा हो जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घोंसले में चली जाती है। माँ, हमें दूसरे पक्षी क्यों पसंद नहीं करते? मुझे नहीं पता रानी, लेकिन शायद हम गरीब पक्षी हैं, इसीलिए सब हमें पसंद नहीं करते। क्या इस जंगल में हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे माँ? बिल्कुल नहीं बच्चों, एक दिन जरूर आएगा जब हमारी भी किस्मत बदलेगी। लेकिन ऐसा कब होगा ये किसी को पता नहीं था। जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया को आते जाते कोसते रहते थे। अरे चिड़िया, तुम हमारे जैसे नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम यहाँ की नहीं हो, इस जंगल को छोड़कर कहीं और चली जाओ। मुझे हमारे जीव को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने सुना है यह जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है। यदि मैं खोज पर निकलूं तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित रखकर कुछ ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन जंगल में बहुत ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया को कुछ खास नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या जो भी मैंने इस जंगल के बारे में सुना था वह सब गलत था? क्या यह जंगल एक खास जंगल नहीं है? अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक कौवे की आवाज आती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लागा धागा, जादू निकल के भागा। टुनटुनी चिड़िया जादूगर कालू कौवे के पास आती है। तुम इस सुनसान जंगल में क्या करने आई हो चिड़िया? जादूगर जी, सभी पड़ोसी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं जंगल में मदद के लिए इधर उधर भटक रही हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह लो, यह एक जादुई कैक्टस का पौधा है। इसे अपने घोंसले में रख लो, यह एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। देखो बच्चों, मुझे क्या मिला? एक चमकता हुआ कैक्टस का पौधा। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारे घोंसले में खुशियाँ ला सकता है ना माँ? यह तो हमें कुछ दिन बाद ही पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक दिन इस जंगल में खतरनाक लुटेरे पक्षी लखा चील और बागी बगुला हमला कर देते हैं। चील और बगुला एक एक करके सुंदरी कौवी, बनारसी तोते और लूसी कबूतरी के घोंसलों को तहस नहस करके उन्हें लूट लेते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। लूटा है हमने बहुत बड़ा माल, देकर इन पक्षियों को धक्का। हो सकता है यह पक्षी हमारी पुलिस में शिकायत कर दें, इसीलिए इन पक्षियों को जान से मार देने में ही इन पक्षियों की भलाई है और हमारी भी। मेरा नाम है लक्का, अब इन पक्षियों का खात्मा है एकदम पक्का। सारे पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब लखा चील और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने आकर हमला करने की तैयारी करते हैं। मम्मी, ये क्या चल रहा है? बगुला हमें मार देगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, इनको पहले मुझसे निपटना होगा। अयो, तुम चिंता मत करो चिड़िया, इस चील और बगुले से तो मैं आराम से निपट लूंगा। अचानक कैक्टस का पौधा बड़े से कैक्टस के घर में बदल जाता है और उस कैक्टस के कांटों से लखा चील और बागी बगुला घायल हो जाते हैं। हो गई हमारी बहुत पिटाई, अब यहाँ से भागने में है भलाई। लखा चील और बागी बगुला खाली हाथ उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया के साथ सारे पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इंदौर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहती थी। पड़ोस के पेड़ में कई पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर शहरी जंगल से आया और वह टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में रहने लगा।
सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले जाते हैं। डियर पड़ोसी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बंटी कबूतर है और मैं शहरी जंगल से यहाँ रहने आया हूँ। आपका हमारे पड़ोस में स्वागत है। यदि मुसीबत में कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कर लेना। इतनी जल्दी नए लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे इस कबूतर पर शक है। तुझे तो हर जगह धोखा और शक ही दिखाई देता है। एक दिन जरूर धोखा देगा ये कबूतर। लगी 100 रुपए की शर्त। चल ठीक है, लगी। कुछ ही दिन में बंटी कबूतर अपने पड़ोसियों से घुल मिल जाता है और सभी उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। एक दिन बंटी कबूतर बीमार हो जाता है और अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाता। सारे पक्षी उससे मिलने उसके घोंसले आते हैं। अरे बंटी भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ये लो, मेरे घोंसले में कुछ दवाई रखी है, इसे खा लो। मेरे पास भी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। इसको खाने के बाद आप खा लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे पास तो दवाई नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हें जादू की झप्पी देने आया हूँ। उससे ही तुम ठीक हो जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दवाइयाँ यहाँ रख दीजिए, मैं डिनर करने के बाद इसे खा लूँगा। देखा, मैंने बोला था ना कि कबूतर अच्छा है। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी देखा क्या है तूने? आगे देख क्या क्या होता है। मगर अगले 2 दिन तक बंटी कबूतर की तबीयत ठीक नहीं होती। उससे मिलने सारे पक्षी फिर से आते हैं। बंटी जी, लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। लगता है इस जंगल की दवाइयों से मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। शहरी जंगल में कालू कौवे की दवाई से ही मैं ठीक होता था। मैंने सुना है कि उसने अपनी दवाई की दुकान की एक ब्रांच इस जंगल में भी खोल ली है। टुनटुनी चिड़िया और उसका दोस्त तुरंत कालू कौवे की दुकान जाते हैं। अच्छा हुआ आपने हमारे जंगल में भी ये दवाई की दुकान खोली है। हमारा पड़ोसी बंटी बहुत बीमार है। स्वागतम स्वागतम। अरे यह तो मेरा सौभाग्य है। यह लीजिए, दवाई लीजिए और जल्दी जाइए। मरीज आपका इंतजार कर रहा होगा। दवाई खाने के बाद अगले ही दिन बंटी कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर अपने जन्मदिन पर सारे पड़ोसी पक्षियों को बुलाता है और वहाँ सब साथ में खाना खाते हैं। अगले ही दिन एक एक करके सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। डैम, मुझे लगता है कि मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। अरे भैया, हम बीमार तो नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत गैस हो रही है। मेरे प्यारे पड़ोसियों, आप डरो मत। आप जल्दी से जाकर कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ ले लो। चल निकाल मेरे 100 रुपए। ये कबूतर बहुत अच्छा है। मैं शर्त जीत गया। ठीक है, ये ले। मीरा मोर और तोताराम कालू कौवे की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं। आइए आइए, आज विशेष डिस्काउंट चल रहा है दवाइयों पर। 500 रुपए की दवाइयाँ लेने पर 100 रुपए की दवाइयाँ फ्री। तोताराम और मोर महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं। तुम्हारे बेवकूफ पड़ोसियों ने मुझसे खूब सारी दवाइयाँ खरीदी हैं। आज तो बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। आखिरकार हमारी योजना सफल हो गई। कुछ दिन पहले मैंने अपना झूठा जन्मदिन मनाया और वो बेवकूफ पक्षियों को सड़ा हुआ खाना मैंने ही खिलाया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। बस एक दिन और, कल की कमाई करके हम दूसरे जंगल रवाना हो जाएंगे और फिर वहाँ के पक्षियों को ठगेंगे। टुनटुनी चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है। वह अपने पड़ोसी पक्षियों के साथ मिलकर तुरंत जंगल के पुलिस वाले लक्खा चील को सारी बातें बताती है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। उन धोखेबाजों ने कराया है तुम्हारा अनशन। अब मैं करूंगा उनका ऑपरेशन। सुपारी का दुश्मन होता है सरौता। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पर भरोसा। दोगे यदि किसी पक्षी को ऐसी छूट तो वह तुम्हें ले लेगा लूट।
सभी पक्षियों ने लखा चिल की बात मानी और अगली बार से सावधान रहने का वादा किया। चल वापस कर मेरे 100 रुपए, मैं शर्त जीत गया और 100 रुपए तू भी दे, ये ले ले।